कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो? आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, मेरे पे बात मत करो। 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में, मैंने क्या पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही पाकिस्तान में, इंडिया की। अच्छा, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा। तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा। और उसके मतलब फिर कहते भी है कि अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्दी। गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं। बाहर से आया हुआ बंदा ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया, क्यों हुआ है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतनी नाकाम है कि वो एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? जिन मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ है वो तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन ही ख़त्म कर दिए, पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करें कि आपके कंट्री के अंदर तो हमारे अगर डिप्लोमेट्स नहीं महफूज, तो जो कल को हमारे सिटीजन आएंगे तो हो सकता है वो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो वो कैसे महफूज होंगे? पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानियों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम अपने जो हमने अभी तक शहीद करवाए, हम उसके डॉलर नहीं लेते, वो लोग डॉलर नहीं लेते, हम लोग डॉलर लेते हैं। हम लोग अपने बंदों को मरवाने के लिए अपने अब आप देखिए, आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, चाइना उस पर कब्जा करने के लिए जा रहा है। ये सब ये खबरें नहीं आ रही है, हो चुका है। आप सीन से शायद तमाशाइयों को आउट कर गए हैं, हम तमाशाई हैं। ये वो रियासत है अनफॉर्चुनेटली जो डुगडुगी पे नाच रही है। डुगडुगी कौन बचा रहा है? मेरा ख्याल है आपको बताने अमेरिका का ही बताया जाता है हमें तो, जी अमेरिका IMF डुगडुगी बजाता है और हम हमारे लीडर जो उनसे इस तरीके से तमाशा करते हैं। वैसे एक मजे इनसे पूछते हैं, भाईजान आपको गवर्नमेंट रोकती नहीं कि ये आप इस तरीके से ये ना? ऑब्जर्वेशन है मेरी, प्रेडिक्शन कह लें तो ये होगा कि कब्जा हो जाएगा, और क्या होगा? पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा, कौन करेगा? कब्जा जो कह रहे हैं, कब्जे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो वाला कब्जा नहीं है जो कोई इंडिया आके अटैक कर देगा तो हमें कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ के ही हम अभी भी इस टाइम भी हम गुलाम हैं मेंटली तौर पे, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हम एक गुलाम। नवाज शरीफ ने एक चीज शुरू की थी कि पाकिस्तान का कर्जा उतारो और मुल्क संवारो, कैंपेन थी, कर्जा उतारो आपने हम बचपन में हमने पैसे नहीं दिए, आपकी माँ बहन बेटी ने अपना कुछ चीज नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चली थी, जिसकी जो हैसियत थी, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50, किसी ने लाखों रुपए भी दिए, लेकिन कर्जा हमारा बढ़ा। आपने उस पैसे से क्या किया कि बेनजीर की नंगी तस्वीर आपने पब्लिश करवा दी। इंडिया इस टाइम देख लें, वो मेडिकल फील्ड में कहाँ पे है, IT की फील्ड में कहाँ पे है, बिजनेस उनका कहाँ पे है, एजुकेशन कहाँ पे है, मतलब कि हम उनको टच भी नहीं कर सकते। हालांकि साथ वो किए थे, बांग्लादेश देख ले, हमारे से लदा हुए इस टाइम IT में वो हमसे आगे जा रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में मैंने सुना है, टेक्सटाइल में भी, बिजनेस में बेसिकली बहुत आगे जा रहे हैं। खान साहब आप बड़ा गुस्से से देख रहे हैं मेरे पे, मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको या कोई गुस्सा आ रहा है? वो इंडिया हमारा तमाशा करते हैं, देखो ना, क्या वो तमाशे के लिए खड़ा है। नहीं, वो हमसे आगे है या हमसे पीछे है? टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी, वो भी ऊपर हो गया।
तो हम भी सियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोग के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाकराम ने जंगें नहीं लड़ी। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी है और वो एक मन घड़त ज़्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो वो सारी की सारी मन घड़त बातें हैं, तो वो इस तरह फैब्रिकेट करके मुसलमानों के जहनों को बैम्बूजल्ड करते हैं। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाईद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है मिन हैसुल मजमू, ये अपनी बुनियाद के अंदर एक मुनाफिक कौम है और ये डॉपलगैंगर और हिपोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। इसके दरून में कुछ है, कल्ब में कुछ है, नज़र में कुछ है, जुबान पर कुछ है, दिमाग में कुछ है। पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है, खराब है। मैं तो उर्दू से बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे? कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे अभी कुछ पॉलिटिशियन है वो इंडिया को फेवर दे रहे हैं, वरना हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो होते तो अब तक हम इंडिया का कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेते। लोगों को तो अब खुदा याद नहीं, लोगों को तो अब खुदा याद नहीं, आएगी जो कयामत को निदा याद नहीं, कैसे किया जाता है उसके लिए सब कुछ फिदा, आज जमाने को हुसैन की वो अदा याद। जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरे नंबर से जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। उनका ईमान है इस बात पर। वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन, ये बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायद-ए-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिसल के केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं, अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में, 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो। ये खत्म कभी भी नहीं होगी, ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला, वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे